नमस्ते बच्चों, आज हम आपको हमारी वर्कशीट 10 इसको पढ़ेंगे हम। इसमें हमें समकोण त्रिभुज और उसके गुण पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को एक बार समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट ट्रायंगल बोलते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल। सबसे बड़ी भुजा को एच से लिखते हैं और इसको बोलते हैं हम कर्व। एच होता है हाइपोटेनस, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, HOPUNUS, और हिंदी में कर्व। तो सबसे बड़ी भुजा है जो हमारी, यहाँ पे हमारे जो आपको समझा रखा है, इसमें इसको हम सी लिख लो, इसको ए और ये बी। तो सी का वर्ग ए के वर्ग और बी के वर्ग के बराबर आता है, यानी सबसे बड़ी भुजा है जो है, इसका वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्ग के बराबर आता है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक काम करते हैं, पहले वर्ग निकालना जो होता है वो सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे वो ही काम आने वाला है आगे। वर्ग का मतलब क्या है, जैसे एक, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, 1 का स्क्वायर यानी 1 का वर्ग, 1 गुना 1 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 का वर्ग बोले इसको हम 16। तो इस तरह हम सारे वर्ग निकाल सकते हैं। आपको मैं ये कहूँगा कि आप 1 से लेके 40 तक सभी वर्ग लिखेंगे और उनको याद करेंगे। ये अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये वाली चीज़ें बड़े आपके 8th में भी काम आएगा, 9th 10th में भी काम आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपके यूज़फुल रहेगा। अब जो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक यहाँ पे एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की इन्होंने, एक फिगर बना के ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग समझाने की कोशिश की है कि जो सबसे बड़ी भुजा है जिसको हम कर्ण बोलते हैं, इसका वर्ग का क्षेत्रफल, जो ये येलो वाला हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी वर्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हम बोलते हैं अगर उसकी भुजा ए है साइड, तो हम ए स्क्वायर बोलते हैं, या भुजा गुना भुजा, हिंदी में भुजा गुना भुजा। और आपका हिंदी में आता है भुजा गुना भुजा, और इंग्लिश में साइड इंटू साइड। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है कि एक आपका समकोण त्रिभुज इसमें दे रखा है, जिसकी एक बड़ी सबसे बड़ी साइड जो है वो 5 है, ये साइड 4 है, ये साइड 3 है। तो जो बड़ी साइड है इस पे जो वर्ग बन रहा है, इसका क्षेत्रफल आता है 5 गुना 5 सी स्क्वायर। तो 5 गुना 5 25। ये वाली साइड है जो इस पे पिंक इन्होंने बना रखा है वर्ग या स्क्वायर, स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी 4 गुना 4 साइड इंटू साइड 16। जो सबसे छोटे वाला है इसकी साइड 3 दे रखी है, 3 का वर्ग 3 गुना 3 9। अब ये 9 और ये 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, जो इसके बराबर आ रहा है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, ये इसको सी से लिखा गया है, इसका वर्ग सब, ये वाली साइड ए, इसके वर्ग, और ये साइड बी, इनका वर्ग, इन दो का वर्ग इस तीसरी साइड के वर्ग के बराबर या स्क्वायर के बराबर आता है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसी को कुछ और क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि आपका एक समकोण त्रिभुज, रीना एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहती है, आप उसकी मदद कीजिए। वो कौन सा माप लेकर त्रिभुज बनाए, 6 8 9 साइड लेके बनाए या 6 8 10 साइड लेके बनाए। तो जैसे आपको पता था, अभी हमने ऊपर बताया कि सबसे बड़ी साइड होता है उसका वर्ग इन दोनों वर्गों के बराबर आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, 10 का वर्ग देखते हैं, 10 गुना 10 100। हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट भी आपको उसी समय समझ आ जाएगा। अब दो छोटी साइड का स्क्वायर देखते हैं, 6 का स्क्वायर
6 इंटू 6 36 और 8 का स्क्वायर 8 का वर्ग 8 इंटू 8 64। इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे 36 प्लस 64 वो आ रहा है 100। तो आपने देखा था यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कितनी है 10, उसका स्क्वायर भी 100 आ रहा था। तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों केस को इकट्ठे देखें, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये हमारा आ रहा है 100। अगर हम पहले केस की बात करें, पहले क्वेश्चन की, उसमें 9 दे रखे है, तो 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा पहला केस तो क्रॉस हो गया, वो तो नहीं हो सकता समकोण त्रिभुज। बट अगर हम दूसरा केस देखें, दूसरे केस में 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है 100, और इन दोनों का स्क्वायर का टोटल कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका टोटल आ रहा है 100। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है इस केस में। अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C समकोण यानी 90 डिग्री है, AC आपका 5 है और AB 13 है। तो ये वाली साइड हमें निकालनी है CB या BC। अब AB को आप अगर इस साइड को हम C मान लें, इसको A लिख लें और ये B लिख लें तो हम कर सकते हैं। तो हमारे करना कैसे हमें कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर C का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर आएगा। अब C का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर है और A का स्क्वायर है, हमें बताना है A कितनी है भुजा, B का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 25। अब इस वाले को इस साइड ले आएंगे तो घट जाएगा उधर आके, तो आपका बन जाएगा 169 माइनस 25 बराबर A स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे आपका आएगा 144 बराबर A स्क्वायर। 144 अगर मैंने आपको बोला था 1 से 40 तक सभी वर्ग लिख लें, तो आप देखेंगे 144 12 का वर्ग बनता है। तो यानी जो हमारी तीसरी भुजा थी वो कितनी आ जाएगी 12। इस क्वेश्चन में ये जो हमारा आंसर आ जाएगा BC कितने आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और अब हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा इन्होंने छठा लिख रखा है इसको। क्वेश्चन 6 में ये साइड आपको दे रखे 30, ये 40 दे रखे, बड़ी वाली साइड हमें बतानी है। तो ये C ले लें, ये A और ये B, तो C का वर्ग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा कितना है 30, ये हमारा 40। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, दोनों को ऐड करेंगे 2500 आ जाएगा। अब C स्क्वायर हमारा आ रहा है 2500, तो 2500 होता है आपका 50 का स्क्वायर। C स्क्वायर बराबर आ जाएगा, क्योंकि 5 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है और ये 2 ज़ीरो लग रही हैं, तो यानी 10 का स्क्वायर होगा ये भी। तो C स्क्वायर आपका होगा 50 का स्क्वायर, तो C का मान आ जाएगा 50। तो इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन एक पेज पे लिख के उसकी फ़ोटो खींच के भी भेज दूँगा, अभी आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। तो हम दोबारा से एक बार वापस से एक चीज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सबसे बड़ी भुजा C, इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, ये लंब होता है, जो हम वैसे अगली क्लास में भी बता देंगे आपको। तो इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग के और इस भुजा के वर्ग के टोटल के बराबर आता है। ये चीज़ हमें जो याद रखनी है, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। तो बच्चों इसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बच्चों। और लास्ट में आपका कोविड का
संदेश जो दे रखा है इसमें, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, मास्क पहन के बाहर जाएं और हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों।